जिंदगी के साथ भी मौत के बाद भी मोसाद, खलीफा का संपूर्ण खात्मा। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दुनिया जानती है कि मोसाद क्या कर सकता है। इजराइल का एक दुश्मन जानता है कि मोसाद का इंतकाम, बदला कितना खतरनाक होता है। ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड जानते ही होंगे आप, जब हफ्ते या महीने भर नहीं बल्कि लगभग 20 साल तक दुनिया के अलग अलग कोनों में मोसाद का एक ऐसा खौफनाक मिशन चलता रहा जिसने जासूसी की दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। इसकी कहानी किसी और दिन, लेकिन आज बात करेंगे मोसाद के मिशन खलीफा की। इजराइल ने ईरान के सीसीटीवी हैक करके आयतुल्ला अली खामेनेई की एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर लिया था। आईआरजीसी के अंदर घुसपैठ कर मोसाद के एजेंट्स प्लांट कर दिए और इंटेल के बाद अमेरिका इजराइल ने मिलकर काम कर दिया, काम तमाम कर दिया। लेकिन अब जब अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा है, जहां करोड़ों की भीड़ जुटी हुई है, उसी बीच नए खलीफा पर इजराइल के मोसाद ने अपना टारगेट लॉक कर दिया है। खामेनेई के अंतिम संस्कार से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने मुस्तबा खामेनेई की हत्या की धमकी दी थी और इसे देखते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ईरानी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। अंतिम संस्कार में अगर मुस्तबा दिखते हैं तो मोसाद के एजेंट्स उन्हें मार सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी पीस डील खतरे में पड़ सकती है और इजराइल यही चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ मुस्तबा को लेकर ही अलर्ट नहीं किया है, बल्कि बाकी के लीडर्स पर भी खतरे को लेकर अलर्ट कर दिया है। अमेरिका ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई जो बातचीत थी, इस दौरान ही अमेरिका को डर था कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीवाफ को निशाना बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को अलर्ट कर दिया, सतर्क रहने का मैसेज भिजवाया। पाकिस्तान ने भी ईरानी डेलीगेशन के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इसी डर से इस्लामाबाद तक पहुंचाया था, आपको याद होगा। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में ही इमरजेंसी लैंडिंग करा दी थी, ये डर ही था और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा। अब वही अलर्ट ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामेनेई को लेकर भी है। नेतन्याहू के एजेंट्स 6 करोड़ की भीड़ में कुछ भी कर सकते हैं और इसी खतरे को देखते हुए ईरानी एजेंसियों ने मुस्तबा को अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने से ही मना कर दिया है। मुस्तबा के करीबी आयतुल्ला हकीमी इलाही के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं पिछले हफ्ते ईरान में ही था और अपने कुछ दोस्तों से मिला जो उनसे मिले, यानी मुस्तबा से मिले। उन्होंने कहा कि वो बाहर आना चाहते मुस्तबा, लेकिन वो लोगों से मिलना तो चाहते हैं, सुरक्षा कारणों से उन्हें आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मुस्तबा बार बार कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक है और हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकते। ये एजेंसीज ने मुस्तबा को कह दिया है। अमेरिकी हमले के बाद भी मुस्तबा खामेनेई कहाँ है, ये ईरान के कुछ शीर्ष अधिकारियों को ही पता। ये बात छिपी हुई है और इजराइल का ही डर है। इजराइल का भी दावा है कि मुस्तबा खामेनेई बुरी तरह से घायल हो गए थे। कुछ रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारियों ने मुस्तबा खामेनेई की अपंग होने तक की बात भी कही थी। हालांकि ईरान ने इन दावों पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों के डर से मुस्तबा खामेनेई को छिपा कर रखा हुआ है, लेकिन ये साफ है कि इजराइल का टारगेट मुस्तबा ही है। इजराइल जानता है कि मुस्तबा के खात्मे से खलीफा का जो पूरा साम्राज्य है उसकी ताबूत में आखिरी कील होगा और यही वजह है कि मुस्तबा को लेकर ये डर है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक सुपुर्द खाक को लेकर पूरा वहां पर आयोजन रखा गया है और इन सब के बीच मुस्तबा को छिपा दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।